चौधरी साहब आप मेरी वजह से उसको कुछ ना बोलो, उसकी कोई गलती नहीं है। जाहिर बात है मैं वहां गई थी तो दरवाजा तो उन्होंने खोलना ही खोलना था, और वैसे भी उसने नहीं खोला था दरवाजा, आपके छोटे भाई ने खोला था, तो मैं सीधी ऊपर चली गई। और ऐसे आप अपने ये ना हो कि दोनों बीवियों से हाथ धो बैठो। हम दोनों एक हो चुकी हैं और हम दोनों जो भी फैसला करेंगी हम दोनों करेंगी। आप अगर जाओगे तो दोनों तरफ से जाओगे, आपको भी जरा मजा आए कि कैसे बीवियों को धमकी लगाती है। और व्यूअर्स मैं आगे चल के आपको बताऊंगी कि अब क्या शुगर हुआ है कि चौधरी साहब ने उधर जाके क्या किया और मेरी और उसकी क्या बात हुई और मैंने उसको क्या समझाया, और अब हम दोनों मिलके इसके साथ क्या करेंगी। तो चौधरी साहब ने घर जाके दूसरी मिसेस के साथ क्या किया, उसकी मेरे साथ फ़ोन पे क्या बात हुई, वो सब आपको मैं इस व्लॉग में बताऊंगी। और ये अभी मैं रास्ते में हूँ, लाहौर जा रही हूँ। ये देखें फाइनली हम मोटरवे पे इंटर हो चुके हैं। मैंने ऐसे फ़ोन को मांग के दिखा दिया। मोटरवे पे इंटर हो चुके हैं, तो चले मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कि उन्होंने उसको क्या बोला है और मेरे लिए वहाँ जाके क्या बोला है और मेरी उनके साथ क्या बात हुई, वो सब इस व्लॉग में आपको सुनने को मिलेगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को पता चले कि आखिर क्या मामलात हैं, क्या हो रहा है। व्यूअर्स बिल्कुल मैं रेडी हूँ जाने के लिए, मैं लाहौर निकल रही हूँ। ठीक है, लाहौर से आगे का मेरा जो भी प्लान होगा वो इंशाल्लाह मैं लाहौर पहुँच के आप लोगों को बताऊँगी। और अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी सोतन के साथ बात हुई थी, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि क्या बात हुई है, क्योंकि अभी जल्दी मुझे निकलना है। असद गाड़ी में पहुँच गया, बस मैं ही बैठी हूँ। वो भी मैं अपने पैर के ऊपर जैतून का ऑयल लगवा रही थी, मैंने कहा वो लगा के ऊपर जो ना सॉक्स पहन के शूज़ पहन लेती हूँ, क्योंकि उसके बाद मुझे ये 1 वीक ट्रीटमेंट भी नहीं मिलने वाली जो कि फ़िज़ियोथेरापी मैं ले रही थी। तो लाहौर जाके मैं को देखूँगी, अगर वहाँ पे मुझे कोई फ़िज़ियोथेरापी वाले मिल गए तो मैं वहाँ पे लूँगी। तो इंशाल्लाह निकलते हैं, फिर मिलते हैं और बहुत सारी बातें जो आप सबके साथ करनी है। तो ये सब देखने सुनने के लिए आप इस व्लॉग को एंड तक देखें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। तो अपने व्लॉग का करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। और असद हारन पे हारन दे रहा है कि मैं जल्दी आ जाऊँ, तो इसलिए मैं निकल रही हूँ। तो इंशाल्लाह फिर रास्ते में मिलते हैं। बोलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। ओए बब्बू, ओए सोनिया आजा बब्बू आजा, आजो ओए बब्बू आजो। बब्बू ने पहले देखा नहीं था, मेरा मुंह दूसरी तरफ था। आजो असद बुलाओ इसको। सुर्खी माल क्या है? सुर्खी लगाई है, अपनी माँ सुर्खी खराब करके आया। गहरी में सुर्खी लगा के आया। और सनी ठीक है? आ रहे किधर जा रहे हैं? नहीं सनी बड़ा वधिया मजाक कर रहे हैं। तुम वैसे किधर जा रहे हैं तुझे पता नहीं। अजी आ जाए, आपको चाय से पिलाता हूं। चाय मैं पीती नहीं, को लस्सी लुस्सी की बात करो। चलें आ जाए, जो कहेंगे फिर खिला पिला देंगे। आ जाए बब्बू, मेरे साथ जाना है। तू जाना उधर की के साथ जाने। लाहौर जाना है बब्बू, लाहौर से फिर कराची। बब्बू तो वो देखो मुंह कैसे खोल। चला देखो आ रही है अचानक, हमें मिल गए रास्ते में, हम जा रहे थे जब। ओए छोरा। तो बिल्कुल हम घर से निकल गए, मैं तो उसी ड्रेस में निकल गई। मैंने कहा सफर ही करना है गाड़ी में बैठ के। सॉन्ग कॉपीराइट नहीं आ रहा। तो हम दोनों माँ बेटा जा रहे हैं। ठीक है, पीछे हमारी गाड़ी जो है ना सामान से भरी हुई है, डिग्गी भी भरी हुई है, गाड़ी भी भरी हुई है। डिग्गी में ज्यादा सामान वो है जो कि मैंने इसकी और अपने कपड़े छांटी करके निकाले हैं, सारे निकाल दिए। अभी जो नए मैंने सूट बनाए थे बस तकरीबन 20-25 वो रखे हैं। कम से कम 30-35 सूट है जो मैंने निकाले। तुझे भी तो बना के देती हूँ साथ। इसके 2 आते, मेरे 5-6 आते। 25 नहीं आते, वो 25 वो तो मैं फैसलाबाद जब गई थी उस वक्त वहाँ से मैं 10-15 लेके आई थी। और तुम सूट पहनते नहीं, तुम पैंट शर्ट लेते। 2 लाख रुपए दे 10-15 सूट हैं। वो तो फिर ऐसे ही होता है। चलें जब भी सब असद ATM से पैसे निकालने एकदम मुझे याद आ गया। फिर उसके बाद ही पेट्रोल फुल होगा। तब सीधा आ गए जी पंप पेट्रोल पे, यहाँ से डलवाएंगे गाड़ी में फ्यूल। तो वो सामने रहा ATM, वहाँ असद जाएगा, ATM से पैसे निकालेगा। दूसरे पंप पे गए थे, उनके पास कार्ड ही नहीं था, वो कार्ड से पेमेंट नहीं लेते थे। तो अभी यहाँ से फ्यूल डलवा के और फाइनली हम लोग पिंडी से आउट। नहीं अभी आउट की तरफ। भी तो एक और काम है छोटा सा, यहाँ पे वो करना है, उसके बाद निकलना है। अल्लाह खैर करे। बहुत ज़बरदस्त ब्रेकें लगी हैं और चा करती ब्रेकें लगी हैं आगे। खैर वो बहुत रश है एकदम, जो है ना एक्सीडेंट हुआ है। उस तरफ से नज़र मारो ज़रा,
हाँ इस तरफ है। तो देखते हैं क्या हुआ। इसीलिए कहते हैं कि स्लो जाओ, देर से चले जाओ और दुरुस्त चले जाओ, ठीक है। देर आए दुरुस्त आए, ठीक है कि नहीं। तो बेहतर है कि आप आहिस्ता आहिस्ता चले जाओ। 1 घंटा लेट पहुंचोगे, इससे ज़्यादा और क्या होगा। ये देखें, ये गाड़ियाँ लगी पड़ी, ये देखें। ये मेरे ख्याल पीछे से आके इसने गाड़ी उसमें ठोकी है, आगे वाले में ना। ये देखें ये किस तरफ गया हुआ है। और ये मेन हाईवे पे इस्लामाबाद के बचत होगी। लेडीज भी हैं अंदर गाड़ियों में, ये देखिए। ज़्यादा तेज नहीं थी ना। और ये मेहरान वाला, ये मेरे ख्याल वैसे ही इधर खड़ा है आके। असल लगी किसके साथ है, वो कौन सी गाड़ी के साथ लगा है। ये तो 3-4 खड़ी हुई, कहीं की सड़क में तो नहीं आके उसने ठोक दी। मतलब किसी गाड़ी का तो पीछे से नुकसान नहीं। क्या पता भाग गया हो दूसरा, हो सकता है कि उसके आगे वाला भाग। कभी कभी गलती होती है दूसरे वाले की, लोग भाग भी जाते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। क्या पता फुटपाथ में लग गया हो। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि जिसमें उसने गाड़ी मारी, मतलब सामने वाली गाड़ी, वहाँ पे कोई भी नहीं खड़ी होगी। जिसके पीछे जाके गाड़ी इतनी जोर से अगर लगती है तो जाहिर बात है उसका भी बम्पर वगैरह टूटता है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि वो बचत हो गई है। लेकिन हाईवे के ऊपर यहाँ पे अक्सर लोग 80, 90, 100 की स्पीड पे होते हैं। और मैं जब भी इस हाईवे पे आती हूँ, मैं 50 से ऊपर नहीं जाती। कई बार ये मुझसे कहते हैं कि तुम इतनी स्लो। हाँ असल मैं 50 से ऊपर इधर नहीं जाती, क्योंकि ये शहर है। बेशक ये हाईवे है, लेकिन ये सिटी के अंदर यहाँ पे बाइक भी जा रही है, टैक्सी भी जा रही है, ट्रक भी जा रहा है, बस भी जा रही है। तो हालांकि ब्रिज बने हुए हैं सड़क क्रॉस करने के लिए, लेकिन फिर भी लोग आके सड़क से ही क्रॉस करते हैं, ब्रिज पे नहीं जाते। जाहिल लोग हैं, तो एक्सीडेंट होने ही बनते। तो ऐसे जो नहीं है, कल एक्सीडेंट हो गया कि गाड़ी साइड पे लगा, उधर ही खड़े हैं, उधर ही खड़े। हम लोग खुद इतनी मुश्किल से, तरीन लोग हैं, सही है। ये भी ऐसी स्पीड में आ रहा था, मतलब एकदम जब ब्रेकें लगी मैं तो खुद डर गई थी। जाहिर बात है कि लोग पीछे वाले हाईवे के सेंटर में, यानी टॉप लाइन है उस जो हाई स्पीड वाली लाइन, इसमें खड़े हुए गाड़ियां लगा के। तुम आगे देख के चलाओ। 5 गाड़ियां फजूल खड़ी हैं, क्या जाहिल ही हुए ना फिर तो। मेन लाइन बंद करके खड़े, मतलब मेन लाइन जो है टॉप वाली वो उन्होंने बंद की है। तो बहरहाल अल्लाह खैर करिए, अल्लाह पाक हमें भी खैर खैरियत से ले जाए। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। तो हमने जो काम आना था वो ये था कि असद के पैर को पट्टी करवानी थी लेफ्ट साइड का, वो अभी इसने पट्टी करवा ली है। उसका ये 3 सेकंड का क्लिप बना के लाया है। इसको मैंने कहा दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुको। ये क्या, मैंने कहा जा अंदर एक क्लिप बना के ले आना। और ये बना के देखो लेके आया। ये ले ओ भाई अंदर ही रख, अंदर ही रख। नहीं लोग यकीन नहीं कर दे। 3 सेकंड का क्लिप बनाया, वो लेके आया। चलो वो अभी मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। तो खैर अभी हम लोग फाइनली जो भी काम थे यहाँ से हम पिंडी इस्लामाबाद से अपने ख़त्म करके तो निकल रहे हैं। और आप सोच रहे हो कि दोनों बाकी सारी फैमिली हमारी लाहौर पहुँच चुकी है। अम्मी, अजीम खान सब लाहौर चले गए, टोटल फैमिली। हम दोनों ही रह गए थे और मैं सिर्फ इसलिए नहीं गई थी बेबे तो कहती कि है मेरी एनिवर्सरी थी, मैंने कहा वो सेलिब्रेट करूंगी, लेकिन मैंने अकेले ही की, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी बेबे तो गई, बेबे कहती मैं नहीं ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਨ नहीं चाहिए, मैं आपे चली जाऊं। ये वो मजाक कर रहा है जाना फिर, क्योंकि उन्होंने जाना था, अम्मी के कपड़े वगैरह उन्होंने लेके वहाँ से लाहौर से सिलाई कराने थे। छोटी बहन सिलाई करेगी तो उन्होंने जाके शॉपिंग वॉपिंग करके, अजीम ने भी, अम्मी ने भी, सब अगलों ने अपने काम समेट लिए। और आज हम पहुँचेंगे तो सीधे शादी वाले घर जाएंगे। तो चले इंशाल्लाह मिलते हैं फिर। पता नहीं। जाते जाते हम फिर रुके, हम आगे हमारी फेवरेट तहजीब, यहाँ से कुछ खाने पीने, क्योंकि लाहौर में तहजीब भी नहीं है तो हमने सोचा कि ये ना 1 वीक जो है हमें तहजीब की कोई चीज नहीं मिलने वाली। कहाँ पे है? उधर है ना वो बढ़ती वाली साइड में, पता नहीं उधर कौन ढूंढने जाएगा। हाँ मेरा मैंगो ज्यादा ठंडा ना हो। 2 मैंगो मिल्कशेक कर दे तो 5 कीमे वाले, 5 क्या करने, 4 ले लो, मैं एक ही खाऊंगी। नहीं मैं खाऊंगा। अच्छा 5 कीमे वाले समोसे। और सुनो ना, एक उसको बोलो वो लेके आए मेरे लिए, बारबेक्यू वाली वो 2 लेके आए। बारबेक्यू नहीं, वो सीख कबाब जो होता है वो वाला। सीख कबाब होता है, सीख कबाब होती है ना उसकी, 2 वो ले। और एक स्वीट वो लेके आए, रशियन सैलड। कौन सा? स्मॉल मंगा लो, एक स्मॉल रशियन सैलड कर दे, स्वीट। हाँ जो चाहिए था हमने ऑर्डर कर दिया, वो लेके आता है। तो फाइनली लेके हम निकल जाएंगे, खाएंगे रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता। असद को तो भूख लग रही, मैंने कहा तुम थोड़ा सा कुछ खा लो, उसके बाद ही भाई आगे चलेंगे। ये समोसे हैं और यहाँ पर वो सैलड दिखाओ, मेरा आ गया। चलो जी सब कुछ आ गया, अब रास्ते में आहिस्ता आहिस्ता खाते खाते चलते हैं। ये मेरा एप्पल, ये है मेरा फेवरेट कबाब।
मशीन ले ना। हाँ उसी से करवा दो, ATM से करवा दो, क्यों खाते पीते चलते हैं अभी। ये देखिए मेरा रशियन सैलड, ये मेरा डाइनिंग टेबल है, तो बहुत ही मज़े का, बहुत ही मज़े का। ये फ्रूट सैलड ओनली मैंने लिया है और ये मेरा फेवरेट, और इसको हम दोनों खाएंगे। तो चलो जनाब मिलते हैं फिर। ये रहा सामने टोल प्लाजा, जो कि हम मोटरवे पे इंटर हो गए हैं लाहौर जाने के लिए, और अभी टाइम हो रहे हैं, किधर क्या टाइम, 2:20। हमने निकलते निकलते इतना लेट कर दिया, आज मेहंदी है और हमने आजना है, और वहाँ पहुँचते पहुँचते तो हमें रात ही हो जाएगी। तो फाइनली है ना मोटरवे पे इंटर हो चुके हैं, अब सीधा लाहौर ही जाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम रेस्ट एरिया में पहुँच गए चक्री में। यहाँ से असद ने को कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो वो लेने के लिए उतर गया है। तो बिल्कुल हम जी कलर कहार इंटर हो चुके हैं। बिल्कुल ऐसे स्लो चलो, स्लो चलो, यहाँ पे बिल्कुल स्पीड जो उन्होंने दी हुई है उसी के मुताबिक चलो। ये एरिया बहुत खूबसूरत है और मुझे ये एरिया बहुत खूबसूरत लगता है। काश कि ये जो सामने पहाड़ है इनके ऊपर मेरा एक छोटा सा घर हो, बस एक ही बेडरूम हो, इतना ही काफ़ी है। छोटी सोच छोटी सोच ही ठीक होती है। अभी वैसे भी पूरा अकेले ही है। अच्छा चलो तुम्हारा पूरा पहाड़ हो और उस पहाड़ के एक कोने में मुझे एक कमरा मिल जाए, वही काफी है। एक कमरा सोचो ना तो कमरा नहीं मिलता, पहाड़ सोचोगे तो कमरा तो बन ही जाएगा। तो वीवर ये एरिया बहुत खूबसूरत है और मुझे बहुत पसंद है। और अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और हो रहे हैं तकरीबन टाइम ही नहीं नजर आ रहा भाई, इसमें 3:45 हो गए। 3:45 हो गए, ठीक है। बहुत ही मजे से हम सफर कर रहे हैं, दोनों माँ बेटा सॉन्ग सुन रहे हैं और एंजॉय करते हुए जा रहे हैं। बिल्कुल अभी कलर कहार में हम जब दोनों अभी होते हैं तब तो एंजॉय करते हैं, नहीं तो जब हम दोनों होते हैं तब भी एंजॉय करते हैं, लेकिन अब वो नहीं है तो हम क्या करें, बैठो और देखो व्लॉग और जलते रहो, जलते जाओ। वो गाना ना चलते जाओ, अब मैं गाऊंगी जलते जाओ रे जलते जाओ। हम तो करेंगे अब शादियां एंजॉय, देखना कैसे एंजॉय करते हैं। जाने क्या बात है सनम, तो सामने होता है ठीक है, और तुम लिमिट में रह के चलो। बिल्कुल हम लाहौर के करीब पहुंचने वाले हैं इंशाल्लाह। ज्यादा से ज्यादा क्यों से आधा पौना घंटा लगेगा, आधा पौना घंटा लगेगा और हम लाहौर पहुंच जाएंगे। अभी है 200 या 150 कितना 100 किलोमीटर होगा, 100 से ज्यादा, 100 तो बहुत ज्यादा है ये, 100 तो ज्यादा ही है। मतलब हम वो कलर कहार वगैरह ये वो सारा वो भी क्रॉस कर रहे हैं ना, भेरा। हाँ यार मेरा भेरा नहीं अभी आना है, भेरा है ना, हम सो के जा रहे थे। हम अपनी बातों में ढूंढे, हमें पता नहीं हम कौन सी जगह क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन हम ना हाँ बेड़ा क्रॉस हो गया, ये सालम इंटरचेंज आ गया। बिल्कुल सालम इंटरचेंज अभी हम क्रॉस कर रहे हैं, तकरीबन 1 घंटे का हमारा रास्ता है। बेड़ा क्रॉस किया, हमें पता नहीं वहाँ ATM से पैसे निकालने तो पता करना था है कि नहीं। चलो बहरहाल खैर, आगे कैमरा है बेटा, कैमरा है, स्लो चलो। वैसे तो स्पीड मारदा जा रहे हैं, कितनी गाड़ियां रोक के खड़े ने, ये देखो कैमरा लगा के, कितनी गाड़ियां लगा के, नहीं भाई कैमरा लगा हुआ था। गाड़ियां लगा के खड़े, क्योंकि पाकिस्तान मोटरवे पे 120 की स्पीड है, 120 किलो की स्पीड में आप जा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा होगी कैमरे में कैप्चर हो गया तो कंफर्म चलान है, कोई रिक्वेस्ट कोई कुछ नहीं, पैसे को ऐप आवे नहीं है, जाओ काट के ले आओ। ऐसे ही आज तो हमारे पास भी नहीं है ATM में, बस सिर्फ 1 पैसा भी पास नहीं है, तो भाई चलान देना पड़ता है। और मैं मोटरवे पे 120 से ऊपर नहीं जाती और इतने में ही जाना चाहिए, इतने में जाता है तो पीछे से पता लग जाता है लो जी रुक गया। जिस जगह पे मैं पहुंच गया था कैमरा होता भी ना, तो जब तक आता है बंदा गुजर जाता। एक दिन मुझे कैमरे वालों ने रोका, मैं पता नहीं कौन से धुंध में जा रही थी, मोबाइल के ब्लॉग में चक्करों में थी, उन्होंने बेचारों ने रोका बिल्कुल जब मैं पास ही कहता रुको, मैं कहता हाँ, मैं क्या वो नहीं रोकती। अच्छा पहले समझ नहीं आती रोक किसको रहे होते हैं, यूं आगे आ जाते हैं बोर्ड करीब आके मैंने उसको इशारा किया, मैं कहता हाँ, मैं कहना हो गई। बिल्कुल रात हो गई है और हम लाहौर पहुंच गए हैं। बस
ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में हम लाहौर पहुंचने वाले हैं। और लाहौर पहुंचती छोटी सिस्टर और अम्मी और अजीम साहब मेरा वेट कर रहे हैं। उन सबको लेके फिर हमने आगे निकलना है गाँव। तो इससे पहले ये हम पहुंचने वाले आपको टूल प्लाजा इंटर होते, लाहौर में इंटर होते दिखाते हैं। और उसके बाद आपको मेन टॉपिक जो बताती हूँ कि चौधरी साहब हमारे साथ क्या न्यू ड्रामे शुरू कर दिए हैं, आखिर ये बंदा चाहता क्या है। और हम ना डरने वाले हैं, ना घबराने वाले हैं, ना डरेंगे ना घबराएंगे, इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। देखते हैं कि क्या होता है और ये क्या करता है। ये चाहते हैं कि मुझे गुस्सा आए और गुस्से में आके मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं, मेरा चैनल भी जाए और मेरा इमेज भी खराब हो और इसको मजीद कोई ना कोई बहाना मिल जाए। तो वो चौधरी साहब मैं नहीं दूंगी। इंशाल्लाह चलते रहो, जो मर्जी करते रहो, नो प्रॉब्लम। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं लाहौर। लाहौर है जी। तो बहुत ज्यादा रश है। हाँ, इस पे जाओ, ट्रकों के पीछे जाओ। टूल प्लाजा में बहुत ज्यादा रश है, बहुत ज्यादा लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन ये ट्रकों की लाइन है, इधर ही रहने दो, इधर ही रहने दो। ये ज्यादा से ज्यादा 4-5 ट्रक आगे होंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो वेलकम टू लाहौर। पहुंच गए लाहौर और गाड़ी में अंधेरा छाया हुआ है, रात हो गई है। तो बस जनाब हम लाहौर पहुंचने वाले हैं। तो सीन ये है कि जब मैं चौधरी साहब के घर गई थी, अभी तक चौधरी साहब उस बात को लेके ही मामला खत्म नहीं होने दे रहे। पहले वो मेरी तरफ आए, मेरे साथ आके लड़ाई करके गए। पता नहीं कहाँ से आए थे, किसका गुस्सा था और उन्होंने किसके ऊपर निकाला। गुस्सा तो लगता कहीं और का ही था। लगता है चौधरी साहब को सही शायद कंफर्टेबल नहीं रहे और आगे हमारे साथ स्टार्ट हो गए। बेशक चौधरी साहब आपको मेरी बातों का गुस्सा ही लगे, मैं खरी और सीधी सीधी बातें करती हूँ और करूँगी। हाँ, गालियाँ नहीं दूंगी। आप लोग चाहते हो कि शायद मैं गालियाँ दूँ, शायद मैं गुस्से में आऊँ। आप लोग मेरे दिमाग को तपिश देना चाह रहे हो, जो कि मैंने कूल माइंड रखना है, नो प्रॉब्लम। आप लोगों की तरफ से जैसे ही मुझे कोई टेंशन आती है ना, मैं दूसरी तरफ ध्यान लग जाती हूँ। अपने बेटे के साथ हंस खेल के, अपने बहन भाइयों के साथ हंस खेल के मैं अपने उस टाइम को स्पेंड कर लेती हूँ। और मुझे तरीका आ गया है आपको कैसे काबू डालना है, ठीक है। और उसकी कोई गलती नहीं है कि आप दूसरे घर जाओ और जाके उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा मेरी वजह से करो, ये आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करोगे तो हम भी दोनों ने फिर एका कर लिया है, हम दोनों मिलके आपका मुकाबला करेंगी। वैसे तो मैं अकेली ही काफी थी मैं अकेली ही काफी थी। मैं उधर गई हूँ तो चौधरी साहब उसको कहते हैं हाँ, वो इधर आई तो तुम क्यों मुझे मैसेज दे रही हो, तुम क्यों मुझे कॉलें कर रही हो, तुम क्यों अपना फोन यूज करा रही हो, तुमने उसको क्यों आने दिया। वजह भाई वो मुझे रोक सकती है आपके घर आने से। हाँ, आप अपने घर में होते तो हो सकता है कि आप मुझे रोकते, आप मुझे अंदर ना आने देते, लेकिन ये आप कर नहीं सकते। मुझे पता है इतना नहीं आप कर सकते कि मैं दरवाजे पे आऊँ और आप मुझे अंदर ना आने दो, ये नहीं हो सकता। तो बहरहाल कोई बात नहीं, जिंदगी है, चलती रहेगी। बातें तो वो बहुत सारी थी व्यूअर जो मैंने आप लोगों के साथ करी थी, लेकिन अभी मैं बिजी हूँ। जैसे क्या सफर कर रही थी, लाहौर जा रही थी, लाहौर खैरियत से पहुंच गई हूँ और आगे अभी हमने गाँव का सफर भी करना है। बहरहाल चौधरी साहब अच्छा निकाल ले कि इधर मेरे साथ लड़ना और उधर जाके फिर उसके साथ लड़ना, तो इसका क्या मतलब है, आपका मकसद क्या है, आप चाहते क्या है। तो चौधरी साहब इधर से जाके उधर उसके साथ लड़ते हैं। तो आप बिल्कुल कूल माइंड रहो, मैं भी कूल माइंड हूँ। हम इसको मौका नहीं देंगी कि ये कोई ऐसा कदम उठाए। हाँ, इसने अगर ऐसा कदम उठाना है, इसने कोई तीसरी लानी है तो ये ले आए, मेरी तरफ से इसको इजाजत है। पहले वाली उसको इजाजत देती है कि नहीं देती, वो अपनी मर्जी वाली है, मुझे नहीं पता, वो जाने और ये जाने। और चौधरी साहब आप मेरी लड़ाई में प्लीज उसको ना बीच में लेके आए। अगर आपने मेरे साथ लड़ना है तो मेरे साथ ही लड़ो, उसको साइड पर ही रहने दो। तो इधर उधर का गुस्सा अपनी बीवियों पर मत निकालो, जहाँ का गुस्सा है वहां ही जाके निकालो। अगर वहां कोई गुस्सा नहीं निकालने दे रहा तो छोड़ो जान, लौट के घर को आ जाओ। कहते हैं ना, लौट के बुद्धू घर को आए। और पंजाबी की मिसाल है, कहते हैं सुबह का भूला शाम को भी घर लौट आए, तो उसको भूला नहीं कहते। और आप प्लीज ऐसे ना करो, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो इसके बाद रिक्वेस्ट नहीं होगी, फिर जो आप चाहते हो वही होगा। मैं ज्यादा से ज्यादा अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो मैं कोर्ट जाऊंगी, वहां जाके अपना फैसला जो भी लेना होगा ले लूंगी। आपकी फिर मर्जी, आप जो मर्जी करते रहना, ठीक है। और जो दूसरी वाली, पहले वाली, वो भी कह रही है कि अगर ये आपके साथ हैंकी पैंकी करेगा तो मैं भी इसका साथ नहीं दूंगी, मैं भी आपका साथ दूंगी। दोनों जनी तो अब मिल गई हैं, अब हम अपने घरों में रहेंगी और आपने जहाँ निकलना निकलो। उसको कहता अच्छा तुम उसका साथ दोगी तो निकलो घर से,
निकलो घर से, बच्चे संभाल लो कि वो निकल जाएगी तो है। बच्चे संभालोगे, खुद को संभालोगे या बच्चों को संभालोगे, ये आप नहीं कर सकते। ना आपने घर से निकलना है, ना ही मैंने निकलना है। निकलना है तो इसने निकलना है, ये जहां मर्जी निकल जाए, हम नहीं निकलेंगे। हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने अपने घरों में ही रहेंगे। आपको जो करना है आप करो। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। बस अच्छे से मैं बात भी नहीं कर पाई, ना ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई, क्योंकि सफर में हूँ। तो बस थकी हुई भी हूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से व्लॉग में। नेक्स्ट शादियों के व्लॉग आएंगे, आप वो एंजॉय करना हमारे साथ साथ। तभी इस व्लॉग में मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।